हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 6 के हमारी दुनिया अध्याय 5 दिशाएं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहित के पिता फ़ोन पर अपने मित्र को घर का पता बता रहे थे। वे बोल रहे थे, स्टेशन से निकलकर उत्तर दिशा की ओर सड़क पर कुछ दूर चलने पर अस्पताल मिलेगा। वहाँ से पूरब में रिक्शा स्टैंड है। वहाँ से रिक्शा पकड़कर सीधे दक्षिण दिशा की ओर लगभग आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ने पर उत्तर की ओर सामुदायिक भवन है। उसके ठीक दक्षिण में मेरा घर है। रोहित को पिताजी की बात समझ में नहीं आई। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई। क्या अंकल घर पहुँच जाएंगे? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन कैसे? रोहित के पिताजी ने रोहित से कागज़ पेंसिल मंगवाया और कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। जिन्होंने एक रेखा चित्र बनाया। देखिए रेखा चित्र बनाया। यहाँ क्या है, स्टेशन से चलना स्टार्ट किया, अस्पताल आया, वहाँ से मुड़ गए दक्षिण की ओर, रिक्शा स्टैंड आया, वहाँ से क्या किए, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गए। यहाँ सामुदायिक भवन आ गया। रोहित का घर वहीं पे था, सामुदायिक बगल के पश्चिम दिशा में। क्लियर है? दिशाओं का एक रेखा चित्र इसी तरह रेखा बनाकर और रोहित के पिताजी ने समझाया। रोहित ने कई बार इस चित्र को देखा। उसे लगा कि इस चित्र के द्वारा अब वह भी घर से स्टेशन जा सकता है। कौन? घर से स्टेशन ऐसे करके जा सकता है और स्टेशन के घर से घर आ सकता है। कौन? रोहित चित्र को समझकर अपने मन में उसके मन में उसको लगा कि हम अब स्टेशन जा सकते हैं और स्टेशन से आ सकते हैं। क्लियर? अगले दिन विद्यालय में यह बात उसने अपने दोस्तों को बताई। सबने सोचा कि क्या हम अपने गांव का चित्र बना सकते हैं? उन्होंने गुरुजी से अपने टीचर से पूछा। गुरुजी ने कहा, हाँ बहुत आसान काम है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। सभी तैयार हो गए। उन्होंने सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा। सभी बच्चे तुरंत पंक्ति में खड़े हो गए। क्या कहें? पंक्ति में खड़े होंगे। देखिए इसी तरह से खड़े हो गए सभी बच्चे पंक्ति में, पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सभी अपना मुंह पूरब की ओर कीजिए। सबने वैसा ही किया। कौन? गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने बारी बारी से बच्चों से पूछना शुरू किया। क्या? बारी बारी से, आपकी पीठ किस दिशा में है? आपकी पीठ किस दिशा में है? और आपका बायां हाथ किस दिशा की ओर है? आपका दायां हाथ किस दिशा की ओर है? सामुदायिक भवन किस दिशा में है? पैर किस दिशा में है? अगर आप अपनी पीठ सूर्य की ओर कर लें तो आपके किस दिशा में कौन कौन सी चीज़ें होगी? देखिए दिशाओं की समक्ष बना दिया गया है। ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण और दायां साइड में देखिए पूरब है और बायां साइड में पश्चिम दिया हुआ है। उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है उत्तर पश्चिम हो गया दिशा, और उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूरब दिशा हो गया, और पश्चिम दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया, और दक्षिण पूरब के बीच में दक्षिण पूरब की दिशा हो गया। क्लियर? गुरुजी ने फिर उन्हें विस्तार पूर्वक दिशाओं की जानकारी देते हुए कहा, पूरा, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। क्या है? 4 प्रमुख दिशाएं हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा उत्तर तथा पूरब के बीच उत्तर पूरब, पूरब और दक्षिण के बीच दक्षिण पूरब, और दक्षिण तथा पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, एवं पश्चिम तथा उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम दिशा होती है। आप जब किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपके सिर के ठीक ऊपर की दिशा जेनिथ आकाश और पैर के नीचे की दिशा नादिर मतलब पताल कहलाता है। आकाश पताल कहलाता, नीचों को पताल कहते हैं। इस तरह कुल 10 दिशाएं हैं। क्या है? कुल 10 दिशाएं हैं। करके देखें। बच्चों को गोल घेरे में खड़ा कर ऊपर दिए गए प्रश्नों की तरह ही प्रश्न पूछे एवं जवाब प्राप्त करें। ठीक। बच्चों ने शुरू में तो जवाब आने में देर हुई, लेकिन धीरे धीरे बच्चे ठीक ठीक जवाब देने लगे।
तब गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि उगते सूर्य की ओर मुंह कर कर खड़ा होने पर सामने पूरब दिशा होता है, जिधर सूर्य उगता है उधर पूरब दिशा होता है, पीछे पश्चिम दिशा होता है, पीछे क्या होता है पश्चिम दिशा, बाईं हाथ की ओर उत्तर दिशा होती है और दाहिना हाथ की ओर दक्षिण दिशा होती है, दो से दाहिना दो से दक्षिण, सामने पूरब पीछे पश्चिम, पीपा से पीछे पश्चिम और उत्तर बगल उत्तर और दाई बाईं हाथ उत्तर हो जाता है और दाहिना हाथ दक्षिण हो जाता है। उन्होंने बच्चों को मानचित्र दिखाया और बताया, मानचित्र को सामने रखने पर ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, बाईं और पूरब और दाईं और पूरब और बाईं और पश्चिम दिशा होती है। देखिए बताया है, जिधर सूर्य होगा पूरब और पीछे पश्चिम हो गया और दाहिना हाथ इधर दक्षिण और बामा इधर उत्तर हो गया। क्लियर है? चित्र समझ दिशाओं को मालूम करने की विधि बताया गया। चित्र से आप समझ गए होंगे। देखिए ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब, ये दक्षिण। बिहार के मानचित्र एवं दिशाएं के बारे में दिया गया है। गुरुजी ने बच्चों से पूछा, बताइए भारत के चारों दिशाओं में क्या है? बच्चों ने बताया, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या है? पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। क्लियर? उन्होंने बच्चों से कहा, जब आप किसी स्थान का मानचित्र बनाएंगे तो उसमें वस्तुओं को उनकी दिशा के हिसाब से मानचित्र में उसी दिशा में अंकित करेंगे। कल मैं आपको मानचित्र बनाना सिखाऊंगा। इतना कहकर वे कक्षा से बाहर चले गए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर आ गया। अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।